आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन तकरीबन उस 6 लाख से ज़्यादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो मैं अपने लिखे हुए आर्टिकल्स आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये मैंने एक आर्टिकल लिखा तो पता नहीं कब था, लेकिन इसका टाइटल था मिजाज का मौसम। पेश खिदमत है। लोग कहते हैं कि मौसम से मिजाज बदलता है, आपने भी सुन रखा होगा। तो दूसरे मानों में वो ये कहना चाहते हैं कि मौसम मिजाज को मुतासिर करता है, जबकि मैं इसके बरक्स मामला समझता हूँ। मेरा मानना यह है कि मिजाज ने मौसमों के मिजाज को बदल दिया है, यानी हमारे मिजाज ने मौसमों का मिजाज बदल दिया है, ना कि मौसमों के मिजाज ने हमारे मिजाज को बदला। लोग ये नहीं समझते हैं कि मिजाज में गर्मी की वजह से, जबकि मेरा मानना यह है कि मिजाज की गर्मी की वजह से गर्मी है। पहले सुनाई देता था ना तो समझ आता था, अब सुनाई देता है तो समझ नहीं आता। पहले दिखाई देता था तो सुझाई देता था, अब दिखाई देता है तो सुझाई नहीं देता। पहले नजर आता था तो महसूस होता था, अब नजर तो आ रहा होता है, एहसास नहीं होता। पहले ये होता था कि समझ आ गई बात तो सुनाई भी दे रही है, सुझाई भी दे रही है, दिखाई भी दे रही है। सब कुछ बदल गया है, सब कुछ मुख्तलिफ हो गया। मिजाजों के इख्तलाफ ने हरारत को हवा दे दी। चिंगारियां शोलों से बच रही हैं साहब। माँ बाप की औलाद को समझ नहीं आती, औलाद की माँ बाप को समझ नहीं आती। उस्ताद को तलबा नहीं समझते और तलबा औलाद को नहीं समझते, अपने रिश्तों को नहीं समझते, अपने उस्ताद को नहीं समझते। और अगर उस्ताद और तलबा एक दूसरे को समझने की कोशिश करें तो इंतजामिया इन दोनों को नहीं समझती। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको नहीं समझती। हर एक शख्स जो है ना वो अपनी बात सुनाने के चक्कर में, और उसके इस अमल की वजह से जो पहले ही शोर है हमारे मुआशरे में उसमें इजाफा हो रहा है, और ये सारा इजाफा मौसम में गर्मी का सबब बन रहा है साहब। और हो क्या रही हूं, पहले से जो गर्मी है मौजूद उसमें और इजाफा हो रहा है, मौसम और ज्यादा मजीद गर्म होता जा रहा है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मिजाज मौसम को बदल रहा है, ना कि मौसम मिजाज को। पहले गुस्से का जवाब देने से, गुस्से देने से, यानी गुस्से में किसी ने गुस्से में बात की, आपने आगे से गुस्से में उसको जवाब दे दिया तो तलखियां बढ़ जाती थी। और अब आप गुस्से का जवाब अगर चुप रह कर दें तो तलखियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आगे से बोल क्यों नहीं रहे, चुप क्यों हो तुम। पहले जब कोई चुप होता था तो उसका मतलब होता था वो आपका एहतराम कर रहा है और वो आपको जवाब नहीं दे रहा। और अब कोई चुप हो तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि वो आपको चिढ़ा रहा है। अब देखिए साहब, इख्तलाफ की जो तारीफ नॉर्मली समझ में आती है वो तो ये होती है ना कि दिन के मुकाबले में रात की बात कर लें तो ये इख्तलाफ है, अंधेरे के मुकाबले में उजाले की बात कर लें तो ये इख्तलाफ है। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई। यहाँ हो क्या रहा है, आप अगर गौर करके देखें, यहाँ रात को रोशन करने और रोशन रखने में दिलचस्पी बढ़ रही है, यानी रात को जागने में ज्यादा दिलचस्पी होती है। और यहाँ दिन को उठना गैर मामूली समझा जाता है। कोई अगर सवेरे उठ जाए कहते खैर तो इतना जल्दी क्यों उठ गए। तो आखिरी बात कि जब मामूली गैर मामूली हो जाए, जब आपका रूटीन आपको और तरह से देखने शुरू कर दे चीजों को, तो यकीन कर लीजिए कि मिजाज मौसम को बदलने का सबब बन रहा है, ना कि मौसम मिजाज को। खुदा आपको और हमें अपने मिजाज को समझने, उस पर गौर व फिक्र करने और उसको बदलने की तौफीक अता फरमाए। इख्तलाफ राय का हक आप फिर भी महफूज रखते हैं, हम अगर तर्ज इख्तलाफ राय का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया ध्यान से।